दोस्तों, कुंभ का मेला हो और उसमें कोई चमत्कार ना हो, कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना ना घटे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा ही आज की कहानी में हुआ है। एक जवान औरत होती है जिसका नाम सकीना होता है। वो अपनी दोस्त से कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पाप किए हैं, उन पापों से क्षमा चाहती हूँ, उन पापों को धोना चाहती हूँ और उनसे मुक्त होना चाहती हूँ और बुरे काम छोड़ना चाहती हूँ। जो उसकी दोस्त होती है वो हिंदू होती है, वो उसे मशवरा देती है, राय देती है, उससे कहती है कि कुंभ का मेला चल रहा है, तो कुंभ के मेले में जाके डुबकी लगा, क्योंकि गंगा माँ किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। किसी भी समुदाय का इंसान उसमें जाके डुबकी लगाता है वो सबके पाप धो देती है। ये बात सकीना के दिमाग में बैठ जाती है और वो अकेली कुंभ के मेले चली जाती है। जब वो कुंभ के मेले में जाती है तो उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है, ऐसा उसके साथ होता है जो बहुत ही दर्दनाक होता है, जिससे वो सोचने पे मजबूर हो जाती है, क्या मैं ही गुनाहगार हूँ या मुझसे भी बड़े इस दुनिया में गुनाहगार हैं, मुझसे भी बड़े पापी हैं। क्या हुआ है दोस्तों उसके साथ कुंभ के मेले में जो वो ऐसा सोचने पे मजबूर हो गई है? आओ जानते हैं इस पूरी कहानी को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हुआ फिर से आपके सामने एक अजीबोगरीब हैरत अंगेज कहानी। ये कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के एक गाँव में एक लड़की होती है जिसका नाम सकीना होता है। उसकी उम्र 18 साल होती है। वो एक दिन अपनी दोस्त के पास बैठी होती है और उससे कह रही होती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पाप किए हैं, लेकिन मैं अब उन पापों से क्षमा मांगना चाहती हूँ और अपने बुरे काम छोड़ना चाहती हूँ। ऐसा मैं क्या करूँ जो मेरे सारे पाप धुल जाए। जो उसकी दोस्त होती है वो हिंदू होती है। वो उससे कहती है कि कुंभ का मेला चल रहा है, तू गंगा जी में जाके डुबकी लगा ले, क्योंकि गंगा जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। वहाँ जो भी जाता है वो उसके सारे पापों को धो देती हैं और उसे शुद्ध कर देती हैं। ये बात सकीना के दिमाग में बैठ जाती है। वो एक दिन अपना बैग उठाती है, अपना मोबाइल उठाती है और घर से निकल पड़ती है कुंभ के मेले के लिए, यानी कि इलाहाबाद जाने के लिए। जब वो इलाहाबाद पहुंच जाती है, कुंभ के मेले में पहुंच जाती है, तो इधर उधर लोगों को देखती रहती है। उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ बहुत मेला लगा हुआ था, भांत भांत के लोग होते हैं। वो खुश हो जाती है। फिर वो एक घाट पे जाती है और अपने कपड़े यानी कि अपना झोला वो एक घाट पे रख देती है, जिसमें मोबाइल होता है, पर्स होता है और उसमें कपड़े वगैरह उसके होते हैं। वो गंगा जी में उतर जाती है और अंदर पानी में जाके डुबकी लगाने लगती है। वो काफ़ी देर वहाँ पर नहाती है। नहाने के बाद जैसे ही बाहर आती है, घाट पर देखती है तो जो उसका झोला था यानी कि उसका बैग था वो गायब उसे मिलता है। वो बहुत हैरान हो जाती है, सोचने लगती है कि इस दुनिया में मैं ही पापी हूँ या मुझसे भी बड़ा कोई और इस दुनिया में पापी है। वो अपना बैग इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसका बैग नहीं मिलता। अब वो बहुत परेशान होने लगती है। वो कहती है कि मैं अब घर कैसे जाऊंगी, क्योंकि वो मध्य प्रदेश की रहने वाली होती है। उसका मोबाइल भी गायब हो चुका था, पैसे भी उसी बैग में थे। वो बहुत परेशान होने लगती है, ऐसे ही घूमने लगती है। वो लोगों के आगे भीख मांगने लगती है, सोचने लगती है कि कुछ लोग उसकी मदद कर देंगे, भीख दे देंगे तो वो किराए करके मध्य प्रदेश अपने घर चली जाएगी। लेकिन लोग उसे भीख नहीं देते। वो औरतों से कपड़े मांगती है, क्योंकि उसके गीले कपड़े हो रखे थे। वो औरतों से कपड़े मांगती है तो औरतें कहती हैं कि देखो, मांगने का ये नया तरीका है। लोग पैसे मांगते हैं, खाना मांगते हैं, लेकिन ये कपड़े मांग रही है, ये अजीब भिखारन है। वो बहुत शर्मिंदा होती है, ऐसी ही मार्केट में घूमने लगती है। मार्केट में ही एक आदमी खड़ा हुआ होता है जिसकी उम्र लगभग 35 साल होती है। उसका नाम राजन है। अब राजन की निगाह जब उस पर पड़ती है तो वो चौंक जाता है। वो देखने लगता है कि ये गीले कपड़ों में लड़की अकेली घूम रही है। वो उसके पास जाता है, उससे कहता है तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम गीले कपड़ों में क्यों घूम रही हो, तुम्हारे पास और कपड़े नहीं है? सकीना उसे अपनी पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसका बैग चोरी हो गया है। अब वो भीख मांग रही है, लेकिन उसे कोई भीख देने को तैयार नहीं है। वो बहुत परेशान होती है। तब राजन उससे कहता है कि आओ तुम मेरे स्टॉल में चलो, क्योंकि मैंने यहाँ टेंट लगाया हुआ है। मेरे कुछ मजदूर हैं जो लेबर है, वो खाना बना रहे हैं और मैं फ्री में लोगों को लंगर खिला रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पापी हूँ। मैं अपने पाप धो रहा हूँ, लोगों को प्रसाद खिला के उनका आशीर्वाद ले रहा हूँ। सकीना उसके साथ चली जाती है और वहाँ पर आग जल रही होती है। तो राजन सकीना से कहता है कि तुम आग के पास बैठ जाओ, तुम जो कांप रही हो इससे तुम्हें आराम मिल जाएगा और तुम्हारे कपड़े भी सूख जाएंगे। सकीना आग सेकने लगती है। फिर राजन उससे कहता है कि तुम यहाँ बैठो, मैं मार्केट जाता हूँ और तुम्हारे लिए अच्छे से कपड़े लाता हूँ। वो कहती है ठीक है बाबूजी, तुम्हारा एहसान होगा, तुम इतनी मेरी मदद कर रहे हो। फिर राजन वहाँ से चला जाता है और मार्केट से कपड़े खरीदता है। कपड़े खरीदने के बाद वो एक होटल में जाता है, वहाँ एक कमरा किराए पे लेता है और फिर सकीना के पास आ जाता है। सकीना के पास आके वो कपड़े देता है, उससे कहता है कि ये तुम कपड़े पहन लो, तुम गीले कपड़े उतार दो, क्योंकि तुम ठंड में कांप रही हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सकीना एक टेंट के पीछे चली जाती है और अपने कपड़े उतार देती है और वो राजन जो कपड़े लाया था उन कपड़ों को वो पहन लेती है।
राजन उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। जो नए कपड़े राजन लाया था उनमें सकीना बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। राजन उससे कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो, आओ मैं तुम्हें कहीं बाहर लेके चलता हूँ, बाहर तुम्हें खाना खिलाऊंगा और चाय नाश्ता कराऊंगा। तो सकीना कहती है कि तुम्हारे टेंट में जो खाना बनेगा, लंगर बनेगा, मैं वही खा लूंगी। तो राजन कहता है नहीं नहीं, तुम लंगर खाने के लिए नहीं हो, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा बढ़िया होटल में। वो उसे ले जाता है और उसी होटल में ले जाता है जिस होटल में उसने कमरा लिया हुआ होता है। फिर वो नाश्ता पानी कर लेते हैं। नाश्ता खाना खाने के बाद वो फिर उसे मेला घुमाने लगता है और झूले में झुलाता है, नाव में बिठाता है, वो सारी उसे शॉपिंग कराता है। और जब वो शाम होने का इंतजार कर रहा होता है, जब शाम हो जाती है, रात होने लगती है, तब सकीना उससे कहती है कि तुम कहाँ रहते हो। तब राजन कहता है कि मैंने होटल में एक कमरा लिया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ 1 से 1.5 महीना रहूँगा और मैं टेंट में नहीं रहता लेबर के साथ, क्योंकि मुझे अपने शरीर का भी ख्याल रखना है। टेंट में रहने से शरीर खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। तब राजन कहता है आओ मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ कि वो कितना अच्छा है। तो सकीना कहती है नहीं नहीं, मैं टेंट में ही सो जाऊंगी, यहीं रुक जाऊंगी, तुम होटल में चले जाओ। तो राजन कहता है नहीं, आओ तुम यार, मेरा कहना मानो और तुम होटल के कमरों को देखना, ऐसा लगेगा जैसे स्वर्ग में आ गई हो, तुम्हें बहुत मजा आएगा और तुम्हें नींद भी अच्छी आएगी। वो सकीना को लेके होटल के कमरे में आ जाता है। वो होटल के कमरे में आकर वेटर को ऑर्डर देता है खाने का। जब वो खाना वाना खा लेते हैं तब राजन सकीना से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो सकीना कहती है मेरा नाम शिल्पा है, क्योंकि वो मुस्लिम थी। वो कैसे बताती कि वो मुस्लिम है, वो डर रही थी कि हिंदू उससे नफरत करेंगे, कहेंगे कि एक मुस्लिम होके हमारे मेले में क्यों आई है, इसलिए उसने अपना नाम शीला रख लिया था। वो कहती है कि मेरा नाम शीला है। तब राजन कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और दिल से मोहब्बत करने लगा हूँ, अगर तुम्हारी मर्जी होगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। ऐसे कह के राजन उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी सकीला मन ही मन मुस्कुराने लगती है और सोचती है कि बावले इंसान, तुझे क्या पता मेरी ज़िंदगी क्या है और जो तू मेरे साथ करना चाहता है या जो मुझे होटल दिखा रहा है, ऐसे ही होटलों में मेरी रातें गुजरती हैं, ऐसे ना जाने कितने मैंने होटल देखे हैं। फिर वो राजन से कहती है कि क्या तुम मेरी हकीकत जानते हो जो मुझसे शादी करने के लिए कह रहे हो। तो राजन चौंक जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे अपनी हकीकत नहीं बताई, मैं तुम्हारी हकीकत सुनना चाहूँगा। तब शीला कहती है कि पहली बात, मेरा नाम शीला नहीं, मेरा नाम सकीना है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की रहने वाली हूँ। वो उसे देख के चौंक जाता है और कहता है कि तुम मुस्लिम हो, तुम यहाँ क्या करने आई हो। तब वो कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पाप किए हैं, मैं अपने पाप गंगा जी में धोने आई थी, क्योंकि मेरी एक दोस्त हिंदू है, उसने मुझे मशवरा दिया था। राजन कहता है कि तुमने ऐसे पाप क्या किए हैं जो तुम यहाँ धोने आई हो, मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। सकीना बताने लगती है कि मेरी 5 बहनें हैं और मेरी एक बूढ़ी माँ है जो बहुत कमज़ोर हो गई है, बीमार रहने लगी है। जब मेरे पिताजी मजदूर थे, वो मजदूरी करते थे, उन्हें बीमारी हो जाती है और उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है, वो मर जाते हैं। तो घर की जिम्मेदारी सारी मेरी माँ के कंधों पे आ जाती है। लेकिन वो इतना नहीं कमा रही थी, वो किसानों के खेतों में जाके काम किया करती थी, इतना मजदूरी नहीं हो पाती थी, इतने पैसे नहीं आ पाते थे जो वो घर का खर्चा अच्छे से चला लेती। वो बहुत परेशान रहती है। एक दिन वो मेरे सामने रोने लगी, कहने लगी कि तुम 5 बहनें हो, तुम में से अगर कोई भाई होता तो मेरा हाथ बटाता और इतने पैसे लाता कि हमारे घर का खर्चा अच्छे से चलता। माँ की ये बात मेरे दिल को लग जाती है और मैंने माँ से कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। फिर मैंने अपनी दोस्त से मशवरा किया, उससे कहा कि मैं पैसा कमाना चाहती हूँ और बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ, ऐसा मैं क्या करूँ। तब मेरी दोस्त ने मुझे बताया, कहा कि तू डांस करना अच्छा जानती है, तू मुंबई चली जा, वहाँ के क्लब में तू डांस करेगी तो तुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। मैं अपनी माँ से इजाज़त लेके मुंबई चली जाती हूँ और वहाँ पर क्लब में डांस करने लगती हूँ। लेकिन क्लब में मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, एक रात के 500 ही रुपये मिला करते थे। लेकिन मेरे साथ में जो लड़कियाँ होती थी वो एक रात में कई कई हज़ार रुपये कमा लिया करती थी। एक दिन मैंने उन लड़कियों से पूछा कि तुम इतने पैसे कैसे कमा लेती हो, क्या करती हो। तब वो लड़की कहने लगी, हम दया व्यापार का धंधा करते हैं, यहाँ जो क्लब में डांस करने के लिए लड़के आते हैं, आदमी आते हैं, हम उनके साथ पहले तो यहाँ डांस करते हैं, फिर उन्हें फंसा लेते हैं और उनके साथ उनके कमरे में चले जाते हैं और वो कुछ ही घंटों के हमें इतने पैसे देते हैं कि हमारा मज़ा आ जाता है, हम पे बहुत सारा पैसा हो जाता है। सकीना को ये बात लग जाती है, वो भी ऐसे ही करने लगती है, ग्राहक फंसाने लगती है, फिर उनके साथ होटलों के कमरे में जाके अय्याशी करने लगती है और बहुत सारा पैसा कमाने लगती है। वो इतना पैसा कमा लेती है कि वो अपनी चारों बहनों की शादी कर देती है और अपने घर को भी अच्छा कर लेती है, माँ की भी दवाई दारू के लिए पैसे भेजती रहती है। उसने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ली थी, लेकिन घर वालों की ज़िंदगी, अपनी बहनों की ज़िंदगी बचा दी थी।
और उसकी बहनें इज्जत की ज़िंदगी अब अपने पतियों के साथ गुजार रही हैं। ये सब बता के सकीना रोने लगती है। तो राजन कहता है कि तुम तो बहुत दयावान हो, मैं नीच हूँ, मैं तुच्छ हूँ, तुम मुझसे बहुत बड़ी हो, तुमने वो किया है जो मैं नहीं कर सका। मैं एक ठेकेदार हूँ और अपने काम में बहुत हेरा फेरी करता हूँ और बहुत झूठ बोलता हूँ। इन्हीं पापों को धोने के लिए मैं भी यहाँ आया हूँ गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए, और मैंने स्टॉल भी लगाया हुआ है। मेरी लेबर यहाँ पर काम कर रही है और लोगों को लंगर हम बांट रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इतने में ही राजन का फ़ोन बजने लगता है। उसका जो लेबर वाला होता है वो उसे फ़ोन करता है, कहता है बाबूजी तुम कहाँ हो, लंगर तैयार हो गया है, आके अपने हाथों से लंगर बांट दो। तब राजन कहता है कि आज मैं नहीं आऊँगा, मैं होटल के कमरे में हूँ, आज मैं नहीं आऊँगा, होटल के कमरे में हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मैं आराम कर रहा हूँ, जो लंगर तुमने बनाया वो तुम अपने ही हाथ से बांट दो। तो लेबर वाला फ़ोन काट देता है और अपने साथी से कहता है कि देखो बाबूजी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। जो पाप उन्होंने पहले किए वो धोने के लिए आए थे, लेकिन कुंभ मेले में आके फिर से वो पाप कर रहे हैं। उन्हें वो मैडम मिल गई है जो दोपहर आई थी, उन्होंने कपड़े उसे ला के दिए, अब उसके साथ वो होटल में मज़े ले रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हम नौकर हैं, हमें तो अपना काम करना है, चलो आओ प्रसाद बांटते हैं। उधर राजन शीला की तरफ देखने लगता है और आंखों में आंसू ले आता है और कहता है तुम बहुत महान हो, बहुत उद्धार करने वाली हो, तुमने वो सब किया जो आम आदमी नहीं कर सकता। वो शीला को उठाता है और अपने गले लगा लेता है, कहता है कि तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में और ज़्यादा बढ़ गई है, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और तुमसे शादी करूंगा। शीला भी उसे अपने गले लगा लेती है, दोनों गले लग जाते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। फिर वो दोनों उस रात को उस कमरे में पति पत्नी की तरह गुजारते हैं और सुबह फिर गंगा जी में जाके डुबकी लगाते हैं। अब वो दोनों साथ साथ में उस टेंट में रह रहे हैं और लंगर बना के लोगों को खिला रहे हैं और उनका आशीर्वाद हासिल कर रहे हैं। दोस्तों हम भी ये दुआ करते हैं उनका जोड़ा हमेशा सलामत रहे और वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।